इसके मतलब सिग्नल्स आगे मिलेंगे कि गोल्ड इसको क्यों कहते हैं? गोल्ड है तो उसको गोल्ड ही कहेंगे ना। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं? मतलब हमें इसमें कब इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मतलब किस हाँ, टाइम? देखिए इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसमें आपको ट्रेड करने का। ट्रेड आप तब करते हैं जब आपका सेटअप जो है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपका सेटअप आपके चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रहा हो। अब मैं आपको जैसे कहता हूँ कि मुझे लगता है जो इसका ये वाला एरिया है ना, ये इसका मेन एरिया है। आज तो आपको पता है वीकेंड्स जो होते हैं, वीकेंड्स पे ना बंद होती हैं। ये जो फॉरेक्स मार्केट्स होती है ना, क्रिप्टो मार्केट तो 24 आवर्स आपके ओपन होती है ना, 24/7 ओपन होती है। लेकिन वीकेंड्स के ऊपर ये जो गोल्ड की मार्केट हो गई, फॉरेक्स की मार्केट हो गई, करेंसी पेयर्स जो होते हैं, ये बेसिकली ऑफलाइन होते हैं, इनका आप ट्रेड नहीं कर सकते वीकेंड्स के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि यार ये एक मेन एरिया है बड़ा, मुझे लग रहा है इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लगता है ये एक मेन एरिया है। अब मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाऊंगा, मैं जाकर देखूंगा अच्छा यार मुझे कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। मुझे यहाँ से एक अच्छे जो है मोमेंटम नजर आ रहा है बाय करने का ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ वेट करूंगा, थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाऊंगा। मैं कहता हूँ जब मुझे ना इस वाले एरिया का ब्रेकआउट मिल जाएगा ना, इस वाले एरिया का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। इसको हम कहते हैं एमएसबी। ये इसको आप कहते हो चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि चौक। अब जब ये वाला एरिया ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा इस वाले एरियाज में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ जब ये यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देगा या क्लोजिंग दे देगा, दोबारा इस वाले एरिया में आएगा, तो मैं यहाँ बाय करूंगा। बाय कैसे करूंगा? जाऊंगा यहाँ एक ऐसे पोजीशन टूल लूंगा एंड बाय कर लूंगा। ये मेरे टारगेट्स रहेंगे एंड ये मेरा जो है एसर रहेगा। मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से पंप होती है यहाँ तक जाएगी तो मैं प्रॉफिट जो है अपना टेक कर लूंगा, और इनकेस अगर यहाँ से नीचे आती है तो मैं यहाँ जो है अपना स्टॉप लॉस, मतलब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, मुझे जितना लॉस हो रहा होगा वो मैं बुक कर लूंगा। क्लियर है? जी भाई, क्लियर है। चलें, ग्रेट हो गया। और जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, मीम जो भी है आपका नाम, आप आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, मैंने ना आपको कहा था कि वो जो MACD स्ट्रैटेजी होती है जी। उसको एक्सप्लेन कर सकता है? जी श्योर, मैं कर देता हूँ। देखिए MACD एक इंडिकेटर है जिसको हम, इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। सही है। अब ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली आपको ना स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है। 2 मिनट में पहले लगा लेता हूँ। MACD सही है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। अब ये जो इंडिकेटर है ये आपको यहाँ नीचे खुल गया, इंडिकेटर ऑन हो गया, देख रहे हैं आप? सही है। जी, अब ये देख रहे अब हो। ये इंडिकेटर्स में ना, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इस इंडिकेटर में बेसिकली ना आपको एक तो ये वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, और ये आपको दो लाइंस नजर आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना, डबल टैप करेंगे, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ये जो ब्लू लाइन है ये है MACD की लाइन। सही है। एंड ये जो आपको ऑरेंज लाइन नजर आ रही है ये है अपनी सिग्नल लाइन। सही है। अब जब भी ना, हाँ, अब जब भी ना ये सिग्नल लाइन जो है वो MACD की लाइन सिग्नल लाइन को जब भी ब्रेक करती है, तो आपने एक ट्रेड प्लान करनी होती है। जब भी MACD की लाइन कौन सी है? ब्लू लाइन है ना। ब्लू लाइन जब भी आपकी जो ऑरेंज लाइन है उसको ब्रेक करेगी तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं अप ट्रेंड की। इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। वेट अ मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेट अ मिनट। गोल्डन क्रॉसओवर। अभी जो गोल्डन क्रॉसओवर होता है ना, इसके ऊपर आपने एक ट्रेड लेनी होती है। जैसे एग्जाम्पल, जब भी ये आप देखेंगे ना इस वाले एरिया में, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं इस वाली जगह पे। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो आपकी ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन ने आपकी ये जो ऑरेंज लाइन है, मानी कि MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को जब यहाँ ब्रेक किया, तो आपने यहाँ ट्रेड लेनी होती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये हो गया जी आपकी, ये इस वाली जगह पे ना, इस वाली जगह पे आपके MACD की लाइन ने इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते थे। इस वाली जगह पे ट्रेड ले लेते आप, तो आपका क्या होता कि आप यहाँ से ऊपर तक जो प्रॉफिट्स हैं पड़े, यहाँ से ऊपर तक जो प्रॉफिट्स हैं आप थोड़े बहुत बना सकते थे, 0.63%। इस तरह जो है आप इसमें, इसको बेसिकली यूज इस तरह करते हैं। इसके जो अब इसका जो मेन चीज है वो क्या है पड़ी, वो मैं आपको समझाता हूँ। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, यानी कि ये आपको अब इसकी ना कुछ नंबर्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाओगे ना MACD के जो लाइन के नंबर्स हैं, जैसे इनपुट साइड देख रहे हैं, फास्ट लेंथ जो है वो 12 की है, स्लो लेंथ जो है वो 26 की है। ये बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं, ये आपको इनके मुताबिक, जैसे फास्ट लेंथ हमने 12 रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, MACD की लाइन जो है वो 12 की है, मतलब कि जो लास्ट 12 कैंडल्स हैं पड़ी ना, उसकी मूविंग एवरेज हमें बता रही होगी। अभी 12 कैंडल्स हम यहाँ देख लेते हैं, जितनी भी 12 कैंडल्स होगी, आप देखें ना, एक एवरेज जब भी ब्रेक होती है, 12 कैंडल्स की एवरेज जब भी ब्रेक होगी, मतलब अब ये जो मूविंग एवरेज है ये जब भी ब्रेक करेगी सिग्नल लाइन को, तो हमें पता चलेगा कि जो लास्ट हमारी 12 कैंडल्स है ना, उसकी जो मूविंग है पड़ी, मूविंग की जो एवरेज थी पड़ी वो उससे ज्यादा हो गई है।
लास्ट 12 कैंडल से ज्यादा हो गई है। तो जब भी आपकी जो एवरेज है वो लास्ट कैंडल से ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक मूव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। समझ रहे हैं? आपको समझ आई या नहीं आई? ये मुझे समझ आ रही है, बट आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जी जी। देखिए, ये जो हिस्टोग्राम है हम्म एक, ठीक है, एक दफा जो इसका क्रॉस ओवर हो रहा है वो ऊपर को बन रहा है, और जो हम्म बाकी क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं वो डाउन साइड पे बन रहा है। हम्म हम्म ठीक है, तो हाउ आर वी गोना नो कि ये आपकी ट्रेड होगी या हमने लॉन्ग लेनी है, शॉर्ट लेनी है, चलिए कैसे? ग्रेट। जब भी जो आपकी एमएसीडी की लाइन है, एमएसीडी की लाइन कौन सी है गिनजे में रखिएगा, वो है आपकी ब्लू लाइन। सही है? जब भी आपकी ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को नीचे से ब्रेक करेगी, अगर आप देखें ना इस वाली जगह पे, तो इसने क्या किया है, वेट अ मिनट मैं इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ। इस जगह पे क्या नीचे से ब्रेक किया है ना? जी। नीचे से जब ब्रेक होगा तो मैं यहाँ एक लगा लेता हूँ लाइन। यहाँ आपने लेनी है हमेशा लॉन्ग की ट्रेड। सही है? एंड जब भी जो आपके एमएससीडी की लाइन है वो ऊपर से नीचे ब्रेक करे, यानी कि अब इस वाले एरिया में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ऊपर से नीचे ब्रेक की थी ना, देखें जो ब्लू लाइन है उसने नीचे सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक किया। तो यहाँ आपने एक शॉर्ट की ट्रेड लेनी होती है। अब यहाँ मैं दोनों तरफ अच्छा, जो जाता हूँ। नीचे वाली हम्म, साइड है, इधर जो ब्लू लाइन है वो ऊपर को है, तो हमने यहाँ से लेनी है लॉन्ग की ट्रेड। हम्म, हम्म, और जो अबव द हिस्टोग्राम है वहाँ पे ब्लू लाइन है वो डाउन जा रही है, तो हम्म, वहाँ हम लेंगे शॉर्ट की ट्रेड। हिस्टोग्राम को ये आप कह ना, रहे हैं? ऐसी है। हिस्टोग्राम बेसिकली आपको ये बता रहा होता है, इसको आप कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जो आपको कैंडल्स नजर आ रही है ना इसके अंदर, ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड, ये बेसिकली आपको ये वॉल्यूम शो कर रही होती है कि किसी कैंडल में कितना वॉल्यूम आ रहा है। अब बेसिकली कंफर्मेशन के साथ ट्रेड इसको लेना, इसको कहते हैं। अगर आप इस वाले एरिया को देखें ना, इस वाले में आपने देखा कि यहाँ जो है ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक किया, मतलब कि हमने यहाँ क्या करना है, शॉर्ट करना है। राइट? सही है? हमने शॉर्ट करना है। एंड इसके अलावा आप देखेंगे ना नीचे, तो आपको जो वॉल्यूम है वो भी रेड होना स्टार्ट हो गया था, जो आपका हिस्टोग्राम है वो भी रेड होना स्टार्ट हो गया था। देखे ना, ये पहली रेड कैंडल जो है आपकी छोटी सी बन गई थी। एंड ऊपर से आपको एक और कंफर्मेशन क्या मिली, कि ऊपर से जो आपकी ब्लू लाइन है, जो आपकी मूविंग एवरेज की लाइन है, उसने आपकी सिग्नल लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ आप एक शॉर्ट की ट्रेड है वो ले सकते थे। अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लेते तो आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे, ऑलमोस्ट 1.70% का मूव जो आप कैप्चर कर सकते थे। अब जब आप एग्जिट आपने कहाँ लेना होता है, जब भी अगेन आपकी मूविंग एवरेज की लाइन जो है इसको अगेन नीचे से ऊपर ब्रेक करे। अगेन यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ क्या किया था इसने, नीचे से ऊपर ब्रेक किया। जो आपकी एमएसीडी की लाइन है इसने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर ब्रेक किया, यहाँ आप एग्जिट ले लेते हैं। ये जगह आपके एग्जिट पॉइंट था, ये आपका एंट्री पॉइंट था। तो आप इस तरह मूव्स जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली जो है मैं इसको बहुत यूज करता था पहले, लेकिन जब आप थोड़े से मैच्योर ट्रेडर बन जाते हैं, आपको पता होना जरूरी है इन चीजों का ना, कि कैन ये आपके इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं, ये सो और इन सारी चीजों का ना। लेकिन आपने इंडिकेटर्स को सिर्फ एज अ कंफर्मेशन देखे ना, इंडिकेटर है तो आप उसको कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे, उसकी बेस के ऊपर आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं कोई ना कोई और चीज भी देख सकता था, यहाँ देखूंगा अगर मैं जाऊं, तो मुझे यहाँ पता चला कि यार इस वाली जगह पे ना मुझे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। अब आपको पता नहीं है इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या, आप जाएंगे ना, वीडियोस मैंने प्रॉपरली बनाई हुई हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर ना। मैं आपको यहाँ जाता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको ना ये बेसिक्स के अंदर, इसमें एडवांस के अंदर आप जाएंगे ना, एडवांस कैटेगरी के अंदर ये मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड ये जो है स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। तो आपने ये जाके लाजमी देखनी है। मुझे यहाँ एक और कंफर्मेशन मिली, अगर मैं इसको यूज ना भी करता ना इंडिकेटर को, तो मुझे पता था यार यहाँ से जो है मार्केट नीचे जा सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गए। तो प्रॉपरली मतलब आप इंडिकेटर को आप यूज करना चाहते हैं एज अ कंफर्मेशन। मुझे यहाँ एक कंफर्मेशन क्या मिली, यहाँ मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। दूसरी कंफर्मेशन क्या मिली कि एमएससीडी जो है उसने, जो एमएससीडी की लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक किया, यानी कि यहाँ मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से जो वॉल्यूम है पड़ा वो भी आपको डाउन साइड की तरफ जाना, मतलब रेड वॉल्यूम जो है वो भी आना स्टार्ट हो गया। मतलब इस तरह आप इसको कंफर्मेशन की बेसिस पे यूज करते हैं, लेकिन इसकी बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। सही है? ये मेरी, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है काफी यूज किया इंडिकेटर। आप जाएंगे ना इंडिकेटर टैब में, ये मेरे पर्सनल इंडिकेटर जिनको मैं यूज करता था, मेरे कस्टम इंडिकेटर जो मैंने बनाए हुए। इस इंडिकेटर के सेक्शन इस पे टॉपिक पे भी मैं इंशाल्लाह एक जो है प्रॉपर इस पे सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा सारे इंडिकेटर्स के बारे में ना। क्लियर है? जी, थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। एचसी या जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं भाई, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, ग्रेट हो गया। आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है मीम?
नहीं, फिलहाल ना मैं बस इसी को रीड आउट कर रही थी तो मुझे इसमें से था, मैंने पूछ लिया। चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा, एक और चीज, ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं? फ्रंट लाइन की अभी बेसिकली ना मैंने वो वीडियोस पढ़ी तो नहीं है बट फिर भी हम्म। पढ़ना है मैंने उसको। चलिए, पहले तो मैं आपको कहूंगा, आप ये जाएंगे ना इधर हम्म। बेसिक वाले सेक्शन में, जब इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पहली पहली वीडियो ये मिलेगी, व्हाट इज ट्रेंड लाइन, देख रहे हैं? ओके। ये आप देख लीजिएगा। एंड उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये देखें कि ट्रेंड क्या होता है, व्हाट इज ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सही है? जब आप ये ओके। देखें, हाँ, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप ये जब व्हाट इज ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखेंगे तो प्रॉपरली मैंने 10 मिनट्स की वीडियो बनाई हुई है, इसमें आपको हर चीज क्लियर की हुई है ट्रेंड लाइन के हवाले अच्छा, से। ये वीआईपी ग्रुप में नहीं थी तो मैंने नहीं देखी ये वाली। एक कोई मसला नहीं, ये आप आई फ्री थिंक ये दूसरे ग्रुप में थी, है ना? ये फ्री ओके। ट्रेडिंग, फ्री ट्रेडिंग स्कूल जो है उसमें मैंने ये सिखाया हुआ है एक ही चीज। तकरीबन जो बेसिक टॉपिक्स है ना, जो बेसिक जो बिगिनर के हम्म। लिए अहम होते हैं, वो एक एक चीज मैंने यहाँ अपलोड की हुई है। आप जाके ना स्टार्ट से लेके एंड तक ये सारी वीडियोस देखें। इतनी जो है लेंथी वीडियोस नहीं है ये, 10 मिनट्स की, 9 मिनट की 8 वीडियो है। आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। कैंडल फॉर्मेशन, ये कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्पॉट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। जब ये सारे बेसिक सीख जाएं तो आप फिर जो है इन एडवांस लेवल की तरफ जाएं। तो उसके बाद आप ये जाएंगे, आपको मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज, जिन स्ट्रेटजीज की बेसिस पे मैं आप लोगों को ट्रेड्स देता हूँ, मैं खुद ट्रेड्स लेता हूँ, ये मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ जाके देखेंगे तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज हैं, मैंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है, 2 वीडियोस बनाई हुई है। आप जाएंगे, रेंज स्ट्रेटजी है, मंडे रेंज स्ट्रेटजी है, इसके बारे में मैंने प्रॉपर आपको गाइड किया हुआ है। 10-20 मिनट्स की वीडियो है। लर्निंग मटेरियल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ रिटर्न फॉर्म में, अगर आपको आप वीडियो समझ नहीं आ रही, आप वीडियो नहीं देखना चाहते, तो मैंने रिटर्न फॉर्म में एक एक चीज आप यहाँ आप लोगों को बताई हुई है, अपलोड की हुई है। तो मतलब मैंने एक एक चीज आप लोगों को फ्री में भी दी हुई है। ये सिर्फ जो मैंने प्रीमियम कम्युनिटी बनाई है इसलिए बनाई है कि आप लोगों को सेशन दे सकूं, आपके क्वेश्चंस जो है उसका आंसर कर सकूं। ट्रेड्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो ट्रेड्स बनती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ वीआईपी कम्युनिटी के अंदर। क्लियर है? जी ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं, ग्रेट हो गया। चलें फिर सेशन को जो है एंड करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, लास्ट दफा पूछ रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को। चलें, ग्रेट हो गया। आप थिंक सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस लाइव को, इस सेशन को जो है हम एंड करते हैं। आपके सारे होप्स हो, आपके जितने क्वेश्चंस थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। जब भी ना सेशन में अनाउंस करूं तो आप लोग ना अपने जो क्वेश्चंस हैं पड़े वो लाजमी लिख लिया करें। सही, जहन में अक्सर नहीं रहते क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आप ना नोट डाउन कर लिया करें अपनी कॉपी के ऊपर या कहीं भी। तो उसके आंसर जो है मैं आपको दे दिया करूंगा। ओके भाई, ओके ओके, ग्रेट हो गया। इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।